दररोज प्रभूकडनं प्राप्त करणं खूप गरजेचं आहे. Praise the Lord. हालेलुया. क्योंकि प्रभु का वचन जिसके पास है कारण प्रभूचं वचन ज्याच्याकडे आहे वो तो बड़े बड़े या छोटे छोटे पापों में गिरने से बच जाएगा. मोठ्या मोठ्या किंवा लहान लहान पापांमध्ये पडण्यापासून तो वाचेल. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. 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 आपके पास प्रभु का वचन नहीं, तुमच्याकडे प्रभूचं वचन नाही, आप सहज रीति से पाप में गिर सकते हैं. तुम्ही सहज रीतीने पापात पडू शकता. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. तो प्रभु का वचन कैसे मिलेंगे? तर प्रभूचं वचन कसं मिळणार? प्रार्थना करो और प्रभु का वचन मिलेगा. प्रार्थना करा आणि प्रभूचं वचन मिळवा. Praise the Lord. जो प्रार्थना नहीं करता जो प्रार्थना नाही करत उसको प्रभु का वचन मिलता नहीं. त्याला प्रभूचं वचन मिळत नाही. आप कहेंगे कि प्रभु मैंने ऐसा बाइबल खोल दिया वचन आ गया. नहीं नहीं, ये सब जादुई किताब नहीं है. आणि तुम्ही म्हणाल की असं मी वचन बायबल खोललं आणि असं माझ्याकडे समोर वचन आलं. नाही नाही नाही, हे काय जादूचं पुस्तक नाही. ये जादुई किताब हे नहीं. जादू खोल दिया वचन मिल गया. आणि उघडलं वचन मिळालं. प्रार्थना करना पड़ता है. प्रार्थना करावं लागतं. जैसा एक बच्चा माँ के दूध के लिए रोता है, जसं एक लेकरू आईच्या दुधासाठी रडतो रोने से माँ को पता चलता है कि उसको मेरे दूध की आवश्यकता है. आणि रडण्याने कळतं की माझ्या लेकराला माझ्या दुधाची गरज आहे. वैसे ही तसंच आपके प्रार्थनाओं से खुदा को पता चलेगा कि आपको वचन की जरूरत है. तसंच तुमच्या प्रार्थनेच्या द्वारे देवाला कळून देईल की तुम्हाला वचनाची गरज आहे. Praise the Lord. तो इसलिए जो प्रार्थना करेगा म्हणून जो प्रार्थना करेल उसको खुदा उसके वचनों से भर देगा. त्याला देव त्याच्या वचनांनी भरेल. Praise the Lord. हालेलुया. और जो जिसके पास वचन नहीं है, आणि ज्याच्याकडे वचन नाही, ऑनलाइन वाले सारे सुनना, ऑनलाईन वाले सगळ्यांनी ऐकूया. जिसके पास प्रभु का वचन नहीं, ज्याच्याकडे प्रभूचं वचन नाही, जो प्रभु का वचन सुनता नहीं, जो प्रभूचं वचन ऐकत नाही, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता नहीं, जो प्रभूच्या वचनानुसार चालत नाही, बाइबल में लिखा है बायबल मध्ये लिहिलेलं वो प्रभु का नहीं, तो प्रभूचाच नाही, वो प्रभु का. तो प्रभूचा. पढ़ेंगे ना वाचूया योना का 8 अध्याय योहानाचा 8वां अध्याय 47 वचन 47. 47 वचन. John chapter 8 verse 47. योहान 8:47. जो खुदा का है वह खुदा की बातें सुनता है. जो खुदा का है जो वो देवाचा खुदा आहे, की बातों को सुनता है. तो देवाचा शब्द ऐकतो. हाँ. तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो. क्योंकि तुम खुदा के. कारण तुम्ही देवाचे नाही. इंग्लिश में बहुत सुंदर है. इंग्लिश भाषेत खूप सुंदर आहे. Anyone whose father is God ज्या कुणाचा पिता हा देव आहे listens gladly to the word of God. आणि तो आनंदाने तो देवाचे वचन ऐकतो. Since you do not listen to the word of God, आणि तुम्ही देवाचं वचन ऐकत नाही it म्हणून proves ते दाखवून देतं you aren't his children. तुम्ही त्याचे लेकरं नाही. Praise the Lord. तुम खुदा का वचन सुनता नहीं, तुम्ही देवाचे वचन ऐकत तुम नाही, खुदा का वाणी सुनता नहीं, देवाची वाणी ऐकत तुम नाही, खुदा का शब्द सुनता नहीं, तुम उसका अनुसार चलता नहीं, तुम खुदा के बच्चे नहीं है. तुम्ही देवाचे लेकरं नाही. Praise the Lord. हालेलुया. 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 मोबाइल पर स्टेटस रखने से, मोबाईलवर स्टेटस ठेवण्याने, प्रभु यीशु का रील बनाने से, गोष्टीचं रील बनवण्याने, कभी तो भी प्रार्थना में जाने से कधीतरी प्रार्थनेत जाण्याने आपको लगता है कि हम यीशु के हैं. तुम्हाला असं वाटतं की आम्ही येशूचे आहोत. वचन क्या बोल रहा है निशा? वचन काय म्हणते निशा? जो प्रभु का वचन सुनता नहीं, जो प्रभूचं वचन ऐकत जो नाही, शब्द सुनता नहीं, जो शब्द जो ऐकत खुदा नाही, की वाणी सुनता नहीं, देवाची वाणी ऐकत जो नाही, उसका अनुसरण करता नहीं, जो त्याचं अनुसरण करत उसमें से नाही, कोई भी यीशु का बेटा और बेटी नहीं. त्याच्यामधनं कोणी देखील येशूचे पुत्र आणि कन्या नाही. इसीलिए म्हणून खयाली पुलाव बनाना छोड़ दो. स्वप्नातला पुलाव बनवणं सोडून द्या. स्वप्न मत देखो कि कभी तो भी हम प्रार्थना में गया. आणि स्वप्न बघू नका की कधी हम अभी रोज दिन स्टेटस रखता है. आम्ही दररोज स्टेटस हम ठेवतो, यीशु के गीत के रील बनाता है. येशूच्या गीतांचे रील बनवतो. प्रभु यीशु ने बोला, प्रभू येशू बोलला, मुझे यीशु यीशु बोलने वाले का हर एक का स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो नहीं सकता. येशू बोलला की येशू येशू मला येशू येशू बोलणारा अशा प्रत्येक कुणाचा देखील स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश होणार नाही. इसलिए सपनों का पुलाव बनाना छोड़ दो. म्हणून स्वप्नांचा भात बनवायचं सोडून टाका. प्रेज द लॉर्ड. खयाली पुलाव. आणि स्वप्नातलं
फुलावं. तुम्हारे ख्याल अच्छे हैं, तुमचे स्वप्न विचार चांगले आहेत, ख्यालों से तुम प्रभु यीशु के साथ जाएंगे. परंतु ते स्वप्नांनी आणि विचारांच्या द्वारे तुम्ही येशूकडे जाणार नाही. Praise the Lord. Hallelujah. Since you do not listen to the word of God, आणि देवाचे वचन तुम्ही ऐकत नाही, so you are not the children of God. म्हणून तुम्ही देवाची लेकरं नाही. Praise the Lord. Hallelujah. कैसे प्रभु का वचन मुझे मिलेगा, कसं प्रभूचं वचन मला कैसे मिळेल, प्रभु की वाणी मुझे आएगी, कसं प्रभूची वाणी मला कैसे मैं मिळेल, प्रभु का वचन सुन पाऊंगा. कसं मी प्रभूचं वचन ऐकू शकेल. प्रार्थनेच्या द्वारे. कसं कैसे कसं बोलो, जो प्रार्थना करेगा प्रभु का वाणी उसको सुनाई देगा. जो प्रार्थना करेल प्रभूची वाणी त्याला ऐकेल. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हम एक नई आदत हमारे जिंदगी में डालेंगे. देवाचे लोक तुम्हाला सांगू इच्छितो, आजपासून एक नवीन सवय आपल्या जीवनामध्ये आपण टाकूया, घालू. आप लोगों के लिए ये नई आदत है, हे तुमच्यासाठी नवीन सवय आहे, मेरे लिए बहुत पुरानी है, माझ्यासाठी खूप जुनी पर आहे, आपके लिए ये नई आदत है. परंतु तुमच्यासाठी नवीन सवय. क्योंकि आप सब लोगों को आदत है कि उठे बगैर पहले उठने के साथ साथ एक तो टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, या फिर नहाने को जाएंगे, या दांत घसने को जाएंगे. कारण तुम्हाला लोकांना अशी सवय आहे की उठल्या उठल्या सकाळीच उठले की एक तर टॉयलेटला जातात, बाथरूमला जातात, दात घासायला जातात किंवा आंघोळीला जातात. प्रेज द लॉर्ड. ये आपको आदत है. ती तुम्हाला सवय आहे. आप सबों को रोजाना सवेरे जरूरी काम रहते हैं, आणि दररोज सकाळना गरजेची कामं असतात, बहुत महत्वपूर्ण खूप महत्त्वाची जरूरी काम होते हैं, आणि महत्वाची कामं और असतात. सब कामों को छोड़कर आप वो जरूरी काम में लग जाते हो. आणि सर्व महत्वाची कामं सोडून ह्या महत्वाच्या कामात तुम्ही लागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बायबल नाही वाचत, प्रार्थना नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं किया तो 1 मिनट का 2 मिनट का, केली तर 1 मिनिटाची 2 और मिनिटाची अपने अपने जरूरी काम करने लग जाते आपल्या हैं. गरजेच्या कामासाठी निघून जातात. प्रेज द लॉर्ड. पर अब परंतु आता रोज दिन के काम में दररोजच्या हम एक कामात नई आदत डालेंगे. एक नवीन सवय टाकूया. खुदा की वाणी सुनने की आदत, देवाची वाणी ऐकायची सवय. खुदा का शब्द सुनने की आदत, देवाची वाणी, देवाचा शब्द ऐकायची सवय, खुदा का वचन सुनने की आदत. देवाचं वचन ऐकण्याची सवय. अगर आप खुदा की वाणी सुनेंगे, जर तुम्ही अगर देवाचं आप वचन खुदा ऐकाल, का शब्द सुनेंगे, आप अगर खुदा का वचन सुनेंगे, तुम्ही जर देवाचं वचन ऐकाल तो पूरा दिन भर आपका वचन से चलाया जाएगा. तर पूर्ण दिवसभर जे आहे ते तुम्हाला वचनाच्या द्वारे और चालवलं उसके जाईल. लिए ये आदत डालनी होगी कि मुझे रोज दिन सवेरे उठकर खुदा से प्रार्थना करनी होगी. आणि त्याच्यासाठी ही सवय मला घालून घ्यावी लागेल की सकाळी सकाळी पहिल्याच उठून मला देवाचं वचन वाचावं लागेल, त्याची वाणी ऐकावी प्रार्थना करावी लागेल. लागेल, प्रार्थना करावी लागेल. बगैर प्रार्थना का प्रभु वचन देगा नहीं. आणि प्रार्थनेविना तुम्हाला वचन देणार इसलिए नाही. रोज सवेरे ये आदत डालो प्रार्थना करने की. आणि दररोज सकाळी ही सवय घालून घेऊया की प्रार्थना करण्याची. आप प्रार्थना करोगे, तुम्ही प्रार्थना कराल, खुदा आपको वचन से भर देगा. देव तुम्हाला वचनाने खुदा उसके वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा. देव त्याच्या वचनाची उसका शब्द आपको सुनाई देगा. त्याचा शब्द तुम्हाला ऐकू येईल. यह आदत आपको डालनी है. आणि ही सवय तुम्हाला लावून खुदा घ्यायची मुझे आहे. तेरे वचनों से तू भर. की देवा मला तुझ्या वचनाने तू तेरी भर. वाणी मुझे सुनाई दे. तुझी वाणी मला ऐकू मुझे दे. तेरा शब्द सुनाई दे. तुझा शब्द मला ऐकू दे. और रोज ये प्रार्थना करो, आणि दररोज ही प्रार्थना रोज ये प्रार्थना करो रोज ही प्रार्थना कि खुदा करो. तेरे वचनों से भर. की देवा तुझ्या और वचनाने इधर ध्यान भर. दीजिए, आणि ते पहा, जब आप प्रार्थना करो जेव्हा तुम्ही प्रार्थना कराल तो विश्वास से प्रार्थना करो. तर विश्वासाने कैसे प्रार्थना करो? कशी प्रार्थना करा? विश्वास से प्रार्थना करो विश्वासाने कि प्रार्थना खुदा आपकी प्रार्थना सुन रहा है. देव तुमची प्रार्थना ऐकत आहे. देखो वो नया पैदा हुआ बच्चा जो माँ के पेट से बाहर अभी निकला है, आणि बघा त्या लहान लेकरू जो आपल्या आईच्या उदरात आत्ताच जन्मून बाहेर आले, बाहर आया है. बाहेर आले, उसको मालूम भी नहीं उसकी माँ कौन है और उसका बाप कौन है. त्याला माहितही नाही त्याची आई कोण आहे, त्याचा बाप कोण आहे माहित नाही. पर जब वो रोता है परंतु जेव्हा तो रडतो, तो माँ सब काम छोड़कर उसको दूध पिलाने चले जाती है. आई सर्व काम सोडून त्या लेकराला दूध पाजायला जाते. Praise the Lord. भले वैसा ही जब आप प्रार्थना करोगे, तसंच जेव्हा तुम्ही प्रार्थना कराल, वचन मिलने के लिए, वचन प्राप्त उसकी करण्यासाठी, वाणी सुनने के त्याची वाणी लिए, खुदा ऐकण्यासाठी सब कुछ छोड़कर आपको उसकी वाणी सुनाएगा. देव सर्व काही सोडून त्याची वाणी तो तुम्हाला इसलिए ऐकवेल. विश्वास से प्रार्थना म्हणून करो. विश्वासाने प्रार्थना कैसे प्रार्थना करो? करा. कशी प्रार्थना करा? विश्वास से. विश्वास खुदा आपकी प्रार्थना सुन रहा है. देव तुमची प्रार्थना ऐकत आहे. याद रखना, लक्षात ठेवा, आपके सर के एक एक बालों की फिक्र आसमान के खुदा को है. डोक्यावरच्या एका एका
केसाची काळजी स्वर्गातल्या देवाला आहे. प्रेज द लॉर्ड. याद रखना, पेड़ पर बैठा हुआ पंछी और कौवे का भी फिक्र आसमान के खुदा को है. झाडावर बसलेला कावळा आणि पक्षी जे आहेत त्याची देखील काळजी स्वर्गातील जब वो देवाला आहे. सोते हैं उनमें से एक को भी खुदा नीचे गिरने नहीं देता. जेव्हा ते झाडावर झोपतात ते एक देखील खाली देव त्यांना खाली पडू देत नाही. प्रेज द लॉर्ड. उसी तरह जब एक छोटा बच्चा अपने माँ के दूध को पीने के लिए रोता है, तसंच एक लहान लेकरू जेव्हा आपल्या आईच्या दुधाला प्यायसाठी तो रडतं ते लेकरू. वैसे हमें रोज दिन खुदा का वचन मिलने के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी है. तसं आम्हाला देवाचं वचन मिळण्यासाठी दररोज रडून रडून प्रार्थना करायची आहे. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. खुदा का शब्द मिलने के देवाचा लिए, शब्द खुदा का वाणी मिलने के लिए हमको रो रो कर प्रार्थना करनी आम्हाला है. रडून रडून प्रार्थना क्यों करना है, क्यों मिलना है, क्यों चाहिए खुदा का वचन? क्योंकि यही वो वचन है कारण हेच ते जो वचन आपको आहे बड़े बड़े पापों में गिरने से बचाएगा. जे तुम्हाला मोठ्या मोठ्या पापात पडण्यापासून तो तुम्हाला वाचवेल. दाऊद राजा ने 100 से भी ज्यादा अधिक भजन संहिता लिखे आणि दावीद राजाने 100 पेक्षा जास्त अधिक स्तोत्र लिहिले. और उनमें से एक भजन संहिता में वो कहता है, आणि त्याच्यात एका स्तोत्रात तो ए असं खुदा, म्हणतो, हे देवा, मैंने आपके वचन को मेरे दिल में संजोए रखा है, जतन करके रखा है, छुपा कर रखा आणि है. हे देवा तुझ्या वचनाला मी माझ्या हृदयामध्ये ते जतन करून ठेवले, लपून ठेवले. क्यों? का? क्योंकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर जेणेकरून सकूं. मी तुझ्या विरुद्ध अपराध गुन्हा करू शकू. ये पिछले बार मैंने सिखाया था, आणि शिकवलं होतं मला. आज भी वो वचन पढ़ेंगे. ते पण आज भजन संहिता 119 अध्याय 11 वचन. स्तोत्र संहिता 119 स्तोत्र 11 वचन. पढ़िए जल्दी जल्दी. तेरे वचन को हम्म. मैंने अपने हृदय में संचित किया है. ओ तेरे वचन को मैंने अपने दिल में संजोए रखा है, संचित करके रखा है, छुपा कर रखा है, जतन करके रखा है कि तेरे विरुद्ध कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं. क्या ना करूं, काय न करू, क्या ना करूं. काय न करू. प्रभु तेरे खिलाफ पाप ना हो. देवा तुझ्या विरुद्ध पाप होऊ नये. प्रार्थना करो प्रार्थना कि करा. प्रभु तेरे वचन से मेरे दिल को भर दे. प्रार्थना करा तू देवा तुझ्या वचनाने माझ्या हृदयाला भर. प्रेज द लॉर्ड. आपके पास वचन है. तुमच्याकडे वचन आहे वचन मतलब आपके पास यीशु है. आणि वचन म्हणजे तुमच्याकडे येशू आहे. वचन ही यीशु है. वचनच येशू आहे. वचन ही यीशु है. अगर आपके पास वचन है, आपके पास यीशु है, यीशु आपके दिल में है, वचन आपके दिल में वचन है, तुमच्या हृदयात आहे. आप बड़े बड़े पाप में गिरने से, छोटे छोटे पाप में गिरने से बच जाओगे. तुम्ही मोठ्या मोठ्या पापात पडण्यापासून, लहान लहान पापात पडण्यापासून तुम्ही वाचाल. क्योंकि आपके दिल में यीशु है, कारण तुमच्या आपके हृदयात दिल येशू में आहे. वचन है. तुमच्या हृदयात वचन आपने आहे. वचन को संभाल कर रखा है. वचनाला तुम्ही हृदयात जपून ठेवले एक इंसान की तरफ लेकर चलता एका हूँ. मनुष्याकडे तुम्हाला घेऊन एक जा. इंसान जिसका नाम यूसुफ है. आणि एक मनुष्य ज्याचं नाव योसेफ आहे. उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. त्याच्या संधी काहीच चांगलं कुछ घडलं भी नाही. अच्छा नहीं हुआ. चांगलं काहीच उसके घडलं नाही. जिंदगी में सब कुछ खराब 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 ही चल रहा आणि है. त्याच्या जीवनामध्ये टप्प्यावर टप्प्यात ते खराबच चाललेलं आहे. कुछ भी अच्छा नहीं. काहीच चांगलं नव्हतं. उसके 11 भाई थे. त्याचे 11 भाऊ होते उसके 11 भाई अपने छोटे भाई यूसुफ से जलते थे. आणि त्याचे 11 भाऊ जे आपले लहान भाऊ योसेफावर जळायचे. क्यों? क्योंकि योसेफ कारण यूसुफ अपने पिता को जाकर उनके भाई क्या क्या कर रहे सब कुछ खबर देता था. कारण योसेफ जो आहे तो आपले 11 भाऊ काय काय करत आहे त्याची खबर आपल्या बापाला जाऊन द्यायचा. इधर ध्यान दीजिए. चुगली करना चुगली करणं गलत बात है, चुकीचं पर काम. यूसुफ चुगली नहीं कर रहा था. परंतु योसेफ चुगली उसके भाई जो गलत कर रहे थे त्याचे भाऊ जे चुकीचं करत आहे उसकी खबर वो अपने पिता को देता था. त्याची खबर त्याची वार्ता तो बापाला सांगतो. क्यों? का? क्योंकि वो अपने भाइयों से प्यार करता. कारण तो आपल्या भावानं अगर मैं ब्रदर संजय से प्यार करता हूँ मी संजय ब्रदरला प्रेम और करतो. सोचो हम एक साथ करीबन 1 महीना रह रहे हैं, आणि जवळपास आम्ही 1 महिना आम्ही त्यांच्या सोबत राहत तो आहोत. मैं अगर सवेरे 4 बजे प्रार्थना को उठ रहा हूँ तर मी 4 वाजता सकाळी उठत आहे तो प्रार्थना. मैं क्या करूंगा? तर मी काय अगर करेन? मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं मार कर कूट कर पानी डालकर उसको सवेरे प्रार्थना के लिए उठाऊंगा. तर मी काय करेन की सकाळीचा 4 वाजता त्याला मारून उठून 4 वाजता 6ला नाही.
की सकाळी 4 वाजता उठून पाणी टाकून कुठून हाणून मारून कसं पण होतं त्याला प्रार्थनेला बसवेल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शायद उसके पत्नी को, उसके बच्चों को या उसको बुरा लगे. कदाचित त्यांना किंवा त्याच्या बायकोला त्याच्या लेकरांना वाईट ये वाटेल. क्या है? हे काय आहे? पर प्यार करने वाला इंसान परंतु प्रेम करणारा मनुष्य उसको सोने नहीं देगा, त्याला झोपू नाही देणार, उसको उठाएगा. त्याला उठवेल. उठ उठ और प्रार्थना. आणि प्रार्थना. वैसे यूसुफ अपने भाइयों का जो कुछ बुरा वो करते थे अपने पिता को खबर देता था. तसंच योसेफ जो आहे जो आपल्या भाऊ जे चुकीची कामं करायचे त्या गोष्टीची वार्ता तो आपल्या बापाला जाऊन इस सांगायचा. कारण सारे भाई लोग उसको जलन रखते आणि हैं, ह्यामुळे त्याचे सर्व भाऊ त्याच्यावर क्योंकि उसके पिता का वो लाडला बेटा था. कारण त्याच्या वडिलांचा तो लाडला मुलगा होता. एक दिन उन्होंने सोचा कि हम यूसुफ को मार डालेंगे, आणि एक दिवशी भावांनी विचार केला ह्या योसेफाला आपण मारू और टाकू. सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को अधमरा बावड़ी में फेंक डाला. आणि सर्व भावांनी मिळून त्याला योसेफाला अर्ध बेलं त्या विहिरीमध्ये कोरड्या विहिरीमध्ये टाकला. बावड़ी में फेंक डाला. विहिरीत टाकला. बाद में उन्होंने सोचा नंतर त्यांनी कि विचार हम केला. इसको बेच डालेंगे नंतर त्यांनी विचार केला आम्ही याला विकून और टाकू पिता को कहेंगे आणि बापाला सांगू कि जंगली जानवरों ने तेरे लाडले बेटे को खा डाला. आणि जंगली जनावरांनी तुझ्या लाडल्या प्रिय मुलाला खाऊन टाकला. उन्होंने बावड़ी से उसको निकाला विहिरीत त्याला और काढलं. मिस्र देश के एक इंसान को बेच डाला. मिसर देशाच्या एका व्यापाऱ्याला त्याला विकून टाकलं. देखो सब बुरा हो रहा बघा सगळं वाईट होता. है. यूसुफ के साथ सब योसेफाची बुरा हो रहा वाईट है. होता. अब मिस्र देश में वो इंसान के घर में यूसुफ नौकर बन के रह रहा है. आणि मिसर मध्ये आता तो योसेफ जो आहे तो त्या मालकाच्या घरात तो नौकर बनून राहता. नौकर बनकर नौकर बनून मालिक ने देखा कि यूसुफ जो कुछ भी कर रहा है खुदा उसके साथ है. मालकाने पाहिले की योसेफ जे काही करत आहे देव त्याच्या सोबत आहे. और मालिक ने बोला आणि मालक बोल अब से तू मेरे घर का अधिकारी होगा. आतापासून तू माझ्या घराचा अधिपती अब होशील. से तू मेरे नौकरों को हुक्म देगा और मेरे नौकर वही करेंगे जो तू कहेगा. आतापासून तू माझ्या घरातल्या नौकरांना आदेश देशील आणि ते नौकर तेच आदेश पाळतील जे तू देशील. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक बेटा एक मुलगा जिसको भाइयों ने मार दिया, ज्याला भावाने मारलं, जिसने बेच डाला, ज्यांनी विकलं, अब एक मालिक के घर में नौकर का मुखिया बन गया. आता एका घरामध्ये नौकरांचा अधिकारी तो बनला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और जब वो अधिकारी बन गया आणि जेव्हा तो तब अधिकारी उस बनला, मालिक के पत्नी ने उस पर बुरी नजर डाली. आणि त्या मालकाच्या बायकोने त्याच्यावर वाईट दृष्टी केली. बुरी नजर डाली. वाईट दृष्टी और जब उस मालिक के पत्नी ने उस पर बुरी नजर डाली, त्या मालकाच्या बायकोने जेव्हा वाईट दृष्टी उसके साथ गलत करने का सोचा, ऐसे समय में यूसुफ ने खुदा की वाणी को सुना. अशा वेळेमध्ये योसेफाने देवाची वाणी ऐकली. क्या काय वो क्या कहता है? काय म्हणतो तो? ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं खुदा के खिलाफ पाप कैसे करूं? अशी मोठी दुष्टता करून मी देवाच्या विरुद्ध पाप कसं करू? पढ़ेंगे वाचूया. उत्पत्ति का 39 अध्याय उत्पत्ती याचा 39 अध्याय 6 से 8 वचन. 6 ते 8 वचन. उत्पत्ति 39 अध्याय 6 से 8 वचन. उत्पत्ती 39 वचन 6 ते 8 अध्याय 6 ते 8. अतः हाँ. उसने अपना सर्वस्व यूसुफ के हाथ में सौंप दिया उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया. और जो भोजन वो खाता था जो भोजन वो खाता था उसे छोड़ अपनी किसी अन्य वस्तु के विषय कुछ नहीं जानता था. हाँ. यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था. यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने कामुकता की दृष्टि यूसुफ पर लगाई बुरी दृष्टि, गलत दृष्टि, बुरी नजर उस पर डाली और उससे कहा और उससे कहा मेरे साथ लेट. मेरे साथ सो. हाँ. परंतु यूसुफ ने इनकार करते हुए यूसुफ ने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा अपने स्वामी की पत्नी से कहा देख देख मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय कुछ नहीं जानता कि इस घर में क्या क्या है होई. और जो कुछ उसका है वह सब उसने मेरे हाथ में सौंप दिया है. होई. आगे 9 वचन. इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं. इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं. उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है हाँ. कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी है. हाँ, तेरे तुझे छोड़कर सारी वस्तुओं का अधिकारी मुझे उसने बनाया है. हाँ. तब
मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके खुदा के विरुद्ध में खुदा के खिलाफ। कैसे पाप कर सकता हूँ? इधर देखिए, इथे पहा, औरत उसको क्या बोल रही है? ती स्त्री त्याला काय म्हणते? आ ये मेरे साथ सो। माझ्या संगती नाहीस. नहीं चलो, हालेलुया. क्या बोल रहा है वो? तो काय म्हणतो? ये इतना बड़ा दुष्टता, एवढी मोठी दुष्टता तेरे साथ नहीं करूंगा। तुझ्यासोबत नाही मैंने करणार. अगर तेरे साथ किया तो वो खुदा के साथ किया, मी जर तुझ्यासोबत केली तर ती सर्व मी देवासोबत क्योंकि केली, ये खुदा के खिलाफ पाप है। कारण हे देवाविरुद्ध पाप आहे. समझ रहे हैं क्या आप? समजत कि आहे का? जो कुछ मैं शालोन के साथ करता हूँ, मी जे काही जैसा व्यवहार मैं ब्रदर के साथ करता हूँ, जैसा व्यवहार ब्रदर के माँ के साथ करता हूँ, जैसा व्यवहार मैं निशा के साथ करता हूँ, जैसा व्यवहार मैं आपके साथ करता हूँ, अगर वो व्यवहार गलत है, जर तो व्यवहार चुकीचा आहे, पाप है, पाप आहे, तो मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं खुदा के खिलाफ पाप कर रहा हूँ। तर मी ते तुमच्या विरुद्ध नाही, परंतु तो देवाच्या विरुद्ध मी पाप समझ में करतो. आ रहा है क्या? कळत आहे का? समझ में आ रहा है क्या? कळत आहे का? तुमने किसी के साथ भी गलत किया है, तुम्ही कुणासोबत चुकीचं केलं आहे, तुमने उसके खिलाफ नहीं, त्याच्या विरोधात खुदा के खिलाफ पाप किया है। देवाच्या विरोधात तुम्ही पाप केलेलं आहे. यीशु ने भी यही बोला, येशू पण हेच जो बोलतो. कोई इसमें से छोटे के साथ करेगा, उसने वो मेरे साथ किया है। जो कोणी लहानातल्या सोबत हे काही गोष्टी करत तर त्यांनी ते माझ्या सोबत केलेलं आहे. Praise the Lord. अगर इस छोटे को मैंने अनाज रोटी खिलाई, आणि लहानाला जर मी इस भाकर भूखे खावत की भूख मिटाई, आणि भुकेल्याची भूक यीशु ने बोला तूने मेरी भूख मिटाई। येशू बोलत आहे की तू माझी भूक अगर तू मिटवली. मुझे अस्पताल में मिलने आया है, मैं बीमार हूँ, मैं खटिए पर हूँ, मेरी सूली तूने अस्पताल में आकर ली, तूने वो मेरे साथ किया है। दवाखान्यातून तू माझी काळजी घेतलेली आहेस तर ते तू माझ्या सोबत केलेलं आहे. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मतलब मैं एलिशिबा सिस्टर को देखने गया हूँ, एलिशिबा सिस्टर बीमार है, मैंने उसकी सूदी ली है। यीशु बोल रहा है तूने एलिशिबा के साथ नहीं, तूने वो मेरे साथ किया है। येशू म्हणत आहे की येशू सिस्टर सोबत नाही परंतु तू माझ्या सोबत ते केले. और अगर मैं एलिशिबा सिस्टर के साथ कुछ बुरा बर्ताव करता हूँ, मी जर येशू सिस्टर सोबत काय वाईट उसका अपमान करता हूँ, उसकी चुगली करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसकी बुराई करता हूँ, उसको गालियां देता हूँ, यीशु ने कहा ये सब तूने उसको नहीं मुझे बोला है। आणि येशू बोलत आहे की हे सर्व तू तिला नाही तू मला बोलले. Praise the Lord. Hallelujah. यूसुफ योसेफ यीशु के पहले येशूच्या आधी ये बोल रहा हे है, बोलत आहे. इतनी बड़ी दुष्टता करके मैं खुदा के खिलाफ पाप कैसे करूं? एवढी मोठी दुष्टता करून मी देवाच्या विरुद्ध पाप कसं Praise करू? the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदा के लोगों, देवाची लोक ऐसे कई क्षण, ऐसे कई पल आपके जिंदगी में आते होंगे अशी कुठली तरी क्षण अशी कुठली तरी संध्या तुमच्या जीवनामध्ये येत असतील जहाँ लड़का लड़की रोजाना का दिन में आपको उत्साहित और मोहित करते आणि होंगे। ज्या ठिकाणी मुलगा मुलगी तुम्हाला उत्तेजित करत असतील मोहित करत असतील. Praise the Lord. ऐसे लड़का, ऐसी लड़की, ऐसा स्त्री, ऐसा पुरुष असा मुलगा अशी मुलगी अशा स्त्री असा पुरुष कहाँ मिलते हैं? कुठे मिळतात? ऑफिस में मिलते हैं, कामाच्या आपके काम के ठिकाणी जगह पर मिलते हैं, आपके पड़ोस में कोई लड़की मिलेगी, आपके पड़ोस में कोई लड़का मिलेगा, आपको पड़ोस में कोई औरत मिलेगी, आपको पड़ोस में कोई आदमी मिलेगा, या फिर कोई पुराना दोस्त, किंवा मग कुठला तरी या जुना कोई मित्र, पुरानी कुठली सहेली, तरी जुनी मैत्रीण, या फिर किंवा अभी मग शादी हो गई, आता शादी लग्न के बाद अचानक से आता लग्न झाले आता अचानक स्कूल कुठल्या, की कोई सहेली मिल गई, शाळेत कुठली तरी मैत्रीण, शादी हो गई, लग्न झालं, अचानक से काम छोड़ दिया, अचानक पुराने काम का कोई लड़का मिल गया। जुन्या कामातला तो- ये लड़का, ये लड़की, वो स्त्री, वो पुरुष आपको मोहित करते होंगे, आपको उत्तेजित करते होंगे, क्या आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाओ? तुम्ही त्यांच्याकडे आकर्षित व्हावं. यहाँ देखो, इथे पहा यह औरत ती स्त्री यूसुफ को बोल रही है आ, आणि ती उसको प्रोत्साहित कर रही है, उत्तेजित कर रही है, उसके अंदर आग डाल रही है कि हाँ मेरे साथ गलत काम कर। माझ्या संगती मी जो चुकीचं काम कर. Praise the Lord. हालेलुया. यूसुफ ने उसके साथ गलत काम करने से मना कर दिया। योसेफाने तिच्यासोबत चुकीचं काम करण्यापासून नकार दिला. Praise the Lord. उसी का 8 वचन पर ना 8 वचन। तसेच 8 वचन वाचूया. परंतु हाँ, उसने इनकार करते हुए क्या किया उसने? यूसुफ ने योसेफाने काय केलं? यूसुफ ने क्या किया? योसेफाने काय केलं? यूसुफ ने इनकार करते हुए नकार देत अपने स्वामी के पत्नी से कहा, स्वामी के पत्नी से कहा, देख हाँ मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय कुछ नहीं जानता कोई
कि इस घर में क्या क्या है। वो इधर देखिए, इथे पहा, यूसुफ ने गलत काम करने से इनकार कर दिया। योसेफाने चुकीचं काम करण्यापासून नकार Praise the दिला. Lord. कितना सुंदर बात है। किती सुंदर गोष्ट जवान आहे. लड़का है, तरुण मुलगा आहे, अकेला है, एकटा आहे, कर सकता था, करू शकत और होता, वो बोल रहा है ये बड़ी दुष्टता है, परंतु ही मोठी दुष्टता और आहे. ये दुष्टता मैं खुदा के खिलाफ नहीं कर सकता। आणि ही दुष्टता मी देवाच्या विरोधात करू शकत यूसुफ नाही. ने उस औरत के साथ गलत काम करने से इनकार कर दिया। योसेफाने ते स्त्री सोबत चुकीचं काम करण्यापासून नकार दिला. नहीं करूंगा मैं। नहीं करना। क्या कहा उसने? काय काय क्या कहा? अभी हमने पढ़ा, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके खुदा के खिलाफ पाप कैसे करूं? मी अशी मोठी दुष्टता करून मी देवाच्या विरुद्ध पाप कसं करू. महज 25 साल का वो जवान लड़का है, आणि फक्त जवळपास 25 वर्षाचा तो तरुण जवान लड़का है। जरूर कितने मुलगा उम्र है। के हैं बेटा? 20 आप 18। ये 20 साल का 18 आपके जिंदगी में तो ऐसा बहुत ज्यादा आता आणि है। 20 वर्ष 18 वर्ष आहे असे तर तुमच्या जीवनामध्ये खूप काही विषय येतं. के भी जिंदगी में आता होगा, विषयांचे पण जीवनात येत असेल. और सिर्फ इनके नहीं तो आपके भी जिंदगी में आता आणि होगा। त्यांच्याच नाही आमच्या पण जीवनात येत प्रेज असेल. द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। बंदर कितना भी बूढ़ा हो, गुलाटी मारना छोड़ता नहीं। आणि माकड किती पण म्हातारं झालं तरी उड्या मारणं सोडत नाही. प्रेज द लॉर्ड। तो आपके भी जिंदगी में होता होगा। तुमच्या पण जीवनात होत असेल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। महज 25 साल का जवान लड़का, आणि तरुण 25 वर्षाचा तरुण पर मुलगा. उसने जब वो छोटा ही था, उसके बाप ने खुदा का भय उसको मानना सिखाया। जेव्हा तो लहानच होता त्याच्या बापाने त्याला देवाचं भय पाळणं बहुत ही शिकवलं. छोटी उम्र में उसने खुदा का वचन सुनना और अनुसरण करना सीखा। खूपच लहान वयामध्ये देवाचं वचन त्यांनी ऐकणं आणि त्याप्रमाणे आचरण करणं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो समय आ गया, आणि जेव्हा त्याची ती वेळ आली, परीक्षा की घड़ी, परीक्षेची वेळ, जहां वो अकेला था, या ठिकाणी तो एकटा होता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उसने कहा, तो बोलला, उसके दिल से ये बात निकली, त्याच्या हृदयात ही ये गोष्ट खुदा आहे. के खिलाफ दुष्टता है। ही देवाच्या विरोधात ये दुष्टता क्या आहे. है? काय आहे? खुदा के खिलाफ देवाच्या विरोधात दुष्टता है। दुष्टता है. ऐसी बड़ी दुष्टता मैं खुदा के खिलाफ नहीं करूंगा। अशी मोठी दुष्टता मी पढ़िए, 9 देवाच्या वचन पढ़िए, विरोधात करणार वापिस नाही. 9 वचन पढ़िए। 9 वचन वाचूया. इस घर में 9। इस घर में हाँ। मुझसे बड़ा हम्म। और कोई नहीं। उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी। ओए, तब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके खुदा के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ? कैसे पाप? कसं पाप? खुदा के खिलाफ कैसे पाप देवाच्या विरोधात कसं पाप कर सकता हूं? करू शकतो. उस वक्त उसने खुदा की वाणी सुनी। त्यावेळेस त्याने देवाची वाणी ऐकली. क्या वाणी आई होगी? काय वाणी जब आली वो ती? औरत उसके पास आई जेव्हा ती स्त्री और त्याच्या उसने जवळ बोला आली आ मेरे साथ सो, आणि ती बोलली की माझी क्या वाणी सुंदरी आई रहेगी? काय वाणी आली खुदा ने असेल? उसको बोला रहेगा, देव त्याला बोलला असेल, उसको छूना नहीं, तिला स्पर्श करू उस औरत नको, के पास जाना त्या नहीं, स्त्रीकडे जाऊ नकोस, उस औरत से भाग जाना। त्या स्त्रीपासून धाव पळ. प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है आणि बायबल म्हणते, यूसुफ अपने कपड़े छोड़कर नंगा भाग गया। आणि बायबल असं म्हणते की योसेफ आपलं कपडे सोडून नग्न अवस्थेत पळाला. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। उसने उस वक्त खुदा की वाणी सुनी। त्यावेळेस त्याने देवाची वाणी क्या आपको कभी ऐसी खुदा की वाणी आई जब आप ऐसे परीक्षाओं में पढ़ते काय हैं? तुम्हाला देवाची अशी वाणी आलेली आहे का की जेव्हा तुम्ही अशा परीक्षेत, जब कोई लड़का कोई लड़की आपको उत्तेजित करती है जेव्हा कुठला मुलगा कुठली मुलगी तुम्हाला गलत उत्तेजित काम करते, करने के लिए, चुकीचं काम करण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. क्या कभी आपने खुदा की ऐसी वाणी सुनी है? काय कधी तुम्ही देवाची कोई वाणी लड़की आपको बुला रही है, कोई लड़का आपको बुला रहा है शादी के पहले, लग्नाच्या आधी, और आपने खुदा की वाणी नहीं सुनी और गए उसको मिलने। आणि तो देवाची वाणी तुम्ही ऐकली नाही आणि गेले तुम्ही त्याला भेटायला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया. बाइबल में लिखा है बायबलमध्ये लिहिलंय यूसुफ और मिरियम का योसेफ आणि मरियाचे वांग निश्चय हुआ था, साखरपुड़ा, साखरपुडा झाला. वांग निश्चय हुआ। साखरपुडा झाला. तब तक उन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, तोपर्यंत त्यांनी एकमेकांना जब पाहिलंच तक वांग नव्हतं. निश्चय नहीं। जोपर्यंत साखरपुडा झाला. यहाँ लड़का देखा लड़की देखी, फोन नंबर पास्टर को बिना बोले एक्सचेंज चालू हो गया। आणि या ठिकाणी लड़का देखा लड़की देखी, मुलगा बघितला मुलगी बघितली, पास्टर को बिना बोले मोबाइल एक्सचेंज मोबाईल नंबर चालू हो गया उनका। आणि त्यांचं बोलणं चालू तिकडं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया.
क्या बातें करते हैं मालूम है? आणि काय बोलतात माहित नाही. प्रेज द लॉर्ड. आप में से कितने लोग इसमें फंसते हैं? तुमच्यामध्ये किती तब लोक क्या खुदा की वाणी आपको नहीं आती? तेव्हा तुमची और नहीं आती? येत नाही का? आणि नाही येत तर? इसका कारण यही है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते. आणि याचं कारण हे आहे की कारण तुम्ही प्रार्थना करत नाही. प्रेज द लॉर्ड. अगर प्रार्थना करते जर प्रार्थना केली तो असती ऐसा गलत काम करने से पहले खुदा की वचन आपको आ जाता आणि असं चुकीचं काम करण्याच्या आधी देवाचं वचन और तुम्हाला खुदा का वचन आपसे कहता आणि देवाचं वचन नहीं जाना, फोन पर बातें नहीं करना. बोलू नकोस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जब तक तेरी शादी होती नहीं जोपर्यंत तुझं लग्न होत तो नाही किसी भी स्त्री से बात भी नहीं करना. कुठल्या स्त्री सोबत तू बोलूही नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु एक अकेली वेश्या से बात जब कर रहा था, आणि येशू जेव्हा एकट्या वेश्येसोबत बोलत होता शिष्य आश्चर्यचकित हो गए. शिष्य आश्चर्यचकित यीशु झाले. को हमने कभी अकेली औरत के साथ बात करते हुए नहीं, येशूला आम्ही कधी एकट्या स्त्री सोबत बोलताना पर बघितलं नाही. वहां भी यीशु ने अपनी पवित्रता को सिद्ध कर दिया. परंतु त्या ठिकाणी देखील येशूने आपली पवित्रता सिद्ध केली. प्रेज द लॉर्ड. और वही यीशु बोलता है, तोच येशू असं म्हणतो, मेरा भेड़ मेरा वाणी सुनेंगे. माझे मेंढर माझी वाणी ऐकतील. मेरा भेड़ मेरा वाणी सुनेंगे. मेंढर माझी वाणी प्रेज ऐकतील. द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए जब परीक्षा की घड़ी होती है तेव्हा परीक्षेची तो वेळ येते. आपको खुदा का वचन आपके हृदय में होना चाहिए, तुमच्या हृदयामध्ये देवाचं वचन ताकि आपल्या आप ऐसे बड़े पाप और ऐसी बड़ी दुष्टता करने से बच जाओ. जेणेकरून असं मोठी पाप आणि अशी मोठी दुष्टता करण्यापासून तुम्ही वाचाल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नाही परीक्षा में गिरते हैं परीक्षेत और पडतात. आप किसी के साथ भी दुष्ट व्यवहार कर देते आणि हैं. कुणासोबत देखील तुम्ही दुष्ट व्यवहार ये करता. व्यभिचार की बात नहीं या है, व्यभिचाराच्या ये किसी औरत के साथ सोने की बात नहीं है. तुम कैसा किसके साथ व्यवहार करते हो ये बात है. आणि कसं तुम्ही कुणासोबत व्यवहार करता ही ती गोष्ट प्रेज द आहे. लॉर्ड. हालेलुया. तुमने उसके साथ नहीं, यीशु के साथ वैसा किया है. आणि त्यांच्या सोबत नाही, तुम्ही येशू सोबत अगर कसा मैंने व्यवहार ब्रदर केला. संजय का अपमान किया, जर मी ब्रदर संजय अगर मैंने बोर्गे आई का अपमान इधर बोर्गे आईचा किया, अपमान अगर किया. मैंने सिस्टर राजगुरु का अपमान सिस्टर किया, राजगुरुचा मैंने अपमान किया. उनका नहीं, मैंने खुदा का, यीशु का, पवित्र आत्मा का अपमान किया. आणि मी त्यांचा नाही परंतु मी स्वर्गीय पित्याचा, प्रभू येशूचा, पवित्र आत्म्याचा मी अपमान केला आहे. यूहन्ना का 10 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे. योहान 10:27 वचन वाचूया. यूहन्ना का 10 अध्याय 27 वचन. योहान 10:27 वचन. मेरी भेड़ें मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है. और वे मेरे पीछे पीछे चलती है. इधर देखिए इथे पहा. यीशु ने क्या बोला, येशू काय बोला, मेरा भेड़ मेरा वाणी सुनता है. माझी मेंढर माझी वाणी ऐकतात. मेरा भेड़ मेरा वाणी, माझी मेंढर माझी वाणी बोलो ना, सुनते हैं. मेरा भेड़. माझी मेंढर मेरी वाणी सुनते हैं. एक साथ जोर से. मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं. कौन बोला? कोण बोलला? तो व्यभिचार की वाणी आई तो क्या करेंगे? व्यभिचाराची वाणी आली तर काय करा? कोई लड़की ने तुमको बुला लिया, कुठल्या मुलीने तुम्हाला बोलवलं, चर्च है, प्रार्थना है, चर्च आहे, प्रार्थना आहे, क्या करेंगे? काय करणार? आज आ जाना गार्डन में मिलने. अरे मेरी औरत, बोलना कुछ तो. काय तर बोल ना. क्या करेंगे? काय करणार? उसकी वाणी सुनेंगे या यीशु की? तिची वाणी ऐकणार का येशूची? अचानक रिश्तेदार का फोन आ गया, अचानक नातेवाईकांचा आज फोन. हमारे घर पे बर्थडे, आ जाओ. आज आमच्या घरी वाढदिवस आहे, या. संडे संडे आहे, 5 बजे प्रोग्राम है. 5 वाजता कार्यक्रम आहे, 5 बजे चर्च है. 5 वाजता चर्च किसकी आहे. वाणी सुनेंगे? कुणाची वाणी ऐकणार? किसकी वाणी सुनेंगे? कुणाची वाणी ऐकणार? बर्थडे वाली की या यीशु की? येशूची का बर्थडे वालीची? चुप, क्योंकि मुझे मालूम है तुम किसकी वाणी सुनेंगे. कारण मला माहिती तुम्ही हम अनाथ और गरीब और विधवाओं के लिए प्रार्थना करते आणि हैं. अनाथ गरीब आणि विधवेंसाठी प्रार्थना मत करो प्रार्थना. करू नका प्रार्थना. अगर प्रार्थना है जर प्रार्थना तो आहे विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ काम भी होना आणि चाहिए. विश्वासासोबत काम पण असणं गरजेचं आहे. मैंने बोला था वो अनाथ बेटी की शादी आओ, आणि मी कोई भी आया नहीं. तुमचं लग्न आहे, या. कोणी आलं नाही. बहन तो किधर किधर शादी को भागती है. बहिणी बानेर को, बानेरला. इधर दापुड़ी में ही जाना था. इथे दापोली- पत्रिका भी डाल दी थी मैंने वहाँ. पत्रिका पण टाकली होती. बारिश भी नहीं था उस दिन, पाऊस पण नव्हता त्या दिवशी. तो कोई आया नहीं.
तो कोणी नाही आलं. व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया था और तुमको इसलिए मालूम नहीं क्योंकि तुम कभी हाजिर है कभी ना हाजिर है। दादा मोबाईलच नाही दादा. मैंने कभी तुम हाजिर है क्योंकि संडे को अनाउंसमेंट किया है मैंने। रविवार को फोन कर रहे थे तो उठाते भी नहीं है, और बीच में फोन भी किया तो भी उठाते नहीं। पूछ लेना उसको, पूछो, जाऊ दे, माझंच फोन नीट करा आता. मैंने पूछो उसको। सही चलो, मंगलवार को फोन किया था उस बेटी को, नहीं उठाया उसने। कितने फोन? 3 फोन किए मैंने मंगलवार को। पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम रविवार को हाजिर होते तो आपको पता चलता। जर रविवारी तुम्ही उपस्थित असता तर तुम्हाला क्यों प्रार्थना करना अनाथ गरीब विधवाओं के लिए? फिर का अनाथ विधवा गरिबांसाठी प्रार्थना करता? अगर तुम कार्य नहीं कर सकते तो जर तुम्ही कार्यकृती करू शकत नाही तर सोचो, आपके सगे बहन की शादी होती तो जाते नहीं? विचार करा, तुमचं सख्या भावाचं लग्न असं गेलं नसतं. तुमने जो उस बेटी के साथ किया तुमने यीशु के साथ किया। तुम्ही त्या मुलीसोबत जे केलं ते तुम्ही येशू सोबत केलं. याद रखना ये बात, जो तुमने छोटे में से छोटे से किया तुमने वो यीशु के साथ किया। जे तुम्ही लहानातल्या लहानात सोबत केलेलं आहे ते तुम्ही येशू सोबत केलेलं और आहे. ऐसा भी नहीं आणि असं कि पण मैंने नाही. आपको आमंत्रण नहीं दिया, बकायदा इन्विटेशन कार्ड भाई के पास दिया। आणि असं नाही की तुम्हाला मी आमंत्रण दिलं नाही, भावाकडे आमंत्रण पत्रिका दिलेली होती. हाँ, आमंत्रण नहीं दिया होता तो बात अलग। आमंत्रण नसतं दिलं तर वेगळी गोष्ट. प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े दूर दूर जाते हैं हम, आणि लांब लांब जातो आम्ही, या अनाथ के शादी में हमको आने के लिए आणि अनाथ लेकराच्या लग्नात जायला आम्हाला जमलं नाही. अच्छा नहीं लगा, चांगलं नाही. खुदा को भी और मुझको भी। देवाला पण मला पण. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. 5 रुपया टिकट है पिंपरी से दापोड़ी, पिंपरी ते दापोडी 5 रुपये तिकीट. उत्तरा की चर्च। उतरलं की चर्च. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. क्या जरूरत पड़ी थी उनको अपने चर्च को देने की? मुझे पहचानते हैं ना, मुझे ही दिया होता। आणि काय गरज होती आपल्या पूर्ण मंडळीला त्यांनी आमंत्रण देण्याची? ते फक्त मला ओळखतात, त्यांनी फक्त मला देऊ शकले होते. त्यांनी तुमने जो दिले. छोटों में से छोटों से क्या किया, तुम्ही जे लहानातल्या लहानांसोबत तुमने केलं, वो यीशु के साथ किया। तुम्ही ते येशू सोबत केलं. मत करो प्रार्थना करू नका. अगर तुम उनके लिए खड़ा नहीं हो सकते, जर तुम्ही त्यांच्यासाठी उभं राहू तुम नाही शकत, विधवाओं के लिए खड़ा नहीं हो सकते, गरीबों के लिए खड़ा हो नहीं सकते, अनाथों के लिए खड़ा नहीं हो सकते, प्रार्थना करना बंद कर देना उनके लिए। प्रार्थना करणं बंद करा त्यांच्यासाठी. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैं प्रार्थना करता हूँ मी प्रार्थना और उनके लिए खड़ा रहने के लिए प्रभु से कृपा भी मांगता हूँ। आणि त्यांच्यासाठी उभं राहण्यासाठी प्रभूकडनं हमें भी काम है, आम्हाला पण काम उसको भी काम है, आहे. त्यांना पण काम आहे. हम दोनों मिलकर उस शादी में थे। आम्ही दोघं मिळून त्या लग्नात होतो. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. भाई भी काम पर से एक दिन की थोड़ा देर जल्दी आ गया, आणि भाऊ पण थोडा वेळ लवकर आला. एक ही है चर्च में से, एक ही आ गया। चर्चमधनं एकच आला. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. मेरा भेड़ मेरा वाणी सुनेंगे, माझी मेंढर माझी वाणी ऐकते. दूसरे का वाणी सुनकर उल्टा पैर दौड़ेंगे। दुसऱ्याची वाणी ऐकून ते करत पाहिजे. मैं मेरी भेड़ों को जानता मी हूँ माझ्या मांडर और मेरी भेड़ें मुझको पहचानती है। आणि माझी मेंढर मला ओळख. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. शादी का न्योता आएंगे संडे को, आणि लग्नाच्या बर्थडे का पार्टी आएंगे, बर्थडेची पार्टी येईल या फिर किंवा मग चलो आज वाटर पार्क जाएंगे, एक ही संडे मिलता है। चला आज वॉटर पार्कला जाऊ, एकच रविवार मिळतो. फिर किसका वाणी सुनेंगे, वाटर पार्क का, मग कोणाची वाणी ऐकणार? वॉटर पार्क शादी का लग्नाची या बर्थडे का? का मग वाढदिवसाची? बोलो। बोला. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. ये बात हमेशा याद रखना। ही गोष्ट नेहमी तुमने लक्षात जो ठेवा. छोटों में से छोटों से किया, तुम्ही जे लहानातल्या तुमने लहानांसोबत वो केले, यीशु के साथ किया। तुम्ही ते येशू सोबत केलेलं आहे. और एक बार ब्रदर वो वचन पढ़िएगा, बहुत सुंदर है वो वचन। यूहन्ना का 10 अध्याय 27 वचन। यूहन्ना 10:27 वचन. मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ और वे हाँ, मेरे पीछे पीछे चलती है। और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। बस प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसके पीछे चलती है? कुणाच्या मागे चालतात? प्रभु यीशु के। प्रभू येशूच्या. इंसान के पीछे जाना छोड़ दो। मनुष्याच्या मागे जाणं सोडा. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. शालोम, सच में बताना, झूठ नहीं बताना। खरं सांगता, खोटं बोलू नका. तुझे काम कैसे मिला, क्या मिला, मुझे वो पूछना नहीं। आपको काम करने की ताकद कहाँ से आती है? काम करायला शक्ती कुठून येते? हा, जेवण करूनच येते, देवाकडून नाही येत। हा,
काम करने की ताकत कहाँ से आती है? काम करण्याची ताकद कुठून येते? तू पढ़ाई करती है क्या बेटी? पढ़ाई करने के लिए बुद्धि कौन देता है? अभ्यास करायला बुद्धी कोण देतो? और हम उसी देव को भूल जाते हैं, आणि त्याच देवाला आम्ही विसरतो, है ना? बरोबर? और सहज रीति से झूठ बोल देते हैं, आणि सहजरित्याने खोटं बोलतो. बराबर संडे को. बरोबर रविवारी बाकी के सब दिन हमको समय है. आणि बाकीचे सर्व दिवस संडे आ गया, रविवार आला चर्च को जाने को नहीं. चर्चला जायचं नाही ऐसे लोग ले फिर बहाने बनाते हैं. आणि मग कारण बनवतो. क्या कभी आपको ये अनुभव हुआ है? इधर देखिए, काय कधी तुम्हाला क्या असं कभी अनुभव- आपको ये अनुभव हुआ है काय कधी तुम्हाला कि आप असं रास्ते अनुभव- से चल रहे हो तुम्ही रस्त्यावरून चालत आहात और चलते चलते सामने नग्न तस्वीर आ रही है, चालता चालता कोई नग्न औरत है, आणि नग्न स्त्री आहे, चित्र है, तस्वीर है, चित्रण आहे और खुदा की वाणी आपको आ रही है. आणि देवाची वाणी तुम्हाला येते. अपनी आंखें उस औरत पर मत लगा, आणि आपले डोळे त्या उस नग्न तस्वीर को तू देख मत, आणि त्या नग्न चित्रण क्योंकि तेरा दिल वो देखने से गंदा हो जाएगा, तेरी आत्मा गंदी हो जाएगी. कारण तुझा दिवस ते बघण्याने खराब होऊन जाईल. तुझा दिवस नहीं, तुझा दिल, दिल, तुझं हृदय ते बघण्याने घाण घाण होऊन जाईल, मलिन होऊन जाईल. तुझा आत्मा. आणि तुझा आत्मा मलिन होऊन जाईल, घाण होऊन जाईल. Praise the Lord. Praise the Lord. तू उधर मत देख. तू तिथे बघू नको. कभी हुआ है ऐसा? कसं कभी खुदा का ऐसा शब्द, खुदा की वाणी, खुदा का वचन आपको ऐसा आया है? देवाची वाणी, देवाचा शब्द, देवाचं वचन असं कधी किसी तुमच्या नग्न औरत का तस्वीर देख रहा है और वो वाणी आ रही, उधर देख मत. आणि नग्न स्त्रीचं चित्रण बघत आहे आणि बघू नको अशी म्हणून वाणी आली का कधी? वो देखेगा तो तेरा आत्मा गंदा हो जाएगा, ते बघितलं तर तुझा आत्मा तेरा दिल गंदा हो जाएगा. तुझं हृदय घाणेरडं होऊन जाईल. Praise the Lord. हालेलुया. हुआ है कि कभी? झालंय का असं कधी? फिर भी तरी पण तिरछी नजर से देखेंगे. तितक्या नजरेने पास्टर साथ में है, पास्टर सोबत आहे और पास्टर जब साथ में नहीं आणि पास्टर जो तो कितने यहाँ किती येते ऐसा लगता है मोबाइल में ही घुस जाएंगे आणि असं वाटत आहे की उस औरत के साथ आणि त्या स्त्रीसोबत पोज देने के लिए. पोज द्यायला. कभी वाणी नहीं आती क्या? मत घुस उसमें, आणि त्या वाणी देख मत ते वो, बघू नको. तेरी आत्मा गंदी हो जाएगी, तेरा दिल गंदा हो जाएगा. अरे तुम वो जो देखते हो मोबाइल में, टीवी पर और इंटरनेट पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर तुम्ही जे बघता टीव्हीवर, मोबाईलवर, इंस्टाग्रामवर, फेसबुकवर या लैपटॉप पर, लॅपटॉपवर वो नग्न बातें, वो नग्न वीडियो, असल में वो गोबर खाते हो, गोबर, गू खाता गू. आणि गु खाता तुम्ही पहिला गेले तर. जो कोई ये करता है ना, तुम गोबर खाते हो. आणि जे कोणी हे करतं ते गु खाता. जो नग्न वीडियोस को देखता है और हंसता है और ऐसा लगता है घुस जाओ उधर. आणि नग्न व्हिडिओ बघून असं हसतात. नग्न तस्वीर को देखता है. आणि नग्न चित्रणाला पाहतो. Praise the Lord. वो सिर्फ भाई लोग नहीं करते, बहनें भी करते हैं. ते फक्त भाऊ लोकच करत नाही. उनको सलमान खान का बॉडी देखने को अच्छा लगता है. त्यांना सलमान खानची बॉडी है ना? आवडते. Praise the Lord. ऐसा लगता है सलमान खान के बॉडी को पप्पी ले लूं. असं वाटतं की उसके सलमान six खानची pack. body आणि त्याचे सिक्स पॅक्स लागतात. गोबर खाते हो, गोबर. आणि तुम्ही गु खाता. Praise the Lord. वो गोबर खाने के बराबर है. आणि ते शेण खाण्यासारखं आहे, गु खाण्यासारखं आहे. Praise the Lord. हालेलुया. 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 क्यों नहीं आती वाणी? का नाही येत वाणी? प्रार्थना नहीं करते. कारण तुम्ही प्रार्थना नाही करत. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. रील बनाने में एक एक घंटा, रील देखने में एक एक घंटा जाता है, और प्रार्थना में समय ही नहीं. काम इतना, बर्तन इतने, रील देखते रहते आणि हैं. रील ऐसे पोल डालेंगे क्या, ऐसे डालेंगे क्या, कार पर सोएंगे क्या, कारवर झोप- छाताड़ दिखाएंगे क्या, ऐसे झुकेंगे क्या. असं वागणार काय, तसं वागणार काय, काय काय दाखवणार काय. प्रार्थना, प्रार्थना, बाइबल वचन बायबल वचन नाही. आत्मिक तौर पर बीमार गिर गया है. आणि आत्मिक रीतीने आजारी पडला. आत्मिक तौर पर तुम बीमार है, आणि आत्मिक पद्धतीने आजारी आहात. क्योंकि ये करने से तुमको प्रार्थना करने का इच्छा नहीं होता. हे करण्याच्या द्वारे तुम्हाला प्रार्थना करायची ये इच्छा करने होते. से तुमको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं हे होती. करण्याच्या द्वारे तुम्हाला बायबल ये करने की वजह से तुमको चर्च जाने को भी कंटाला और आलस आता हे है. करण्याच्या द्वारे तुम्हाला सेक्स जाण्यावर की बातें. आळस वाटतो आणि हे सेक्सच्या गोष्टी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नको आज चर्च को, नको जाए, नको आज चर्चा, नको नको जायला. आज प्रार्थना में, नको आज प्रार्थना, नको आज बाइबल, नको आज बायबल. रील देखेंगे. रील बघूया. हफ्ता भर में कितना बाइबल पढ़ा? आठवड्याभर किती बायबल वाचलं? हाँ, और रील कितने बार देखी?
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना आप? सबके पास समय है, इसने सबका वाटोला करके रख दिया है। आणि यांनी सगळ्यांचं वाटोळं करून प्रेज द ठेवलं. लॉर्ड। इसका इस्तेमाल करो, अच्छा है, आणि याचा उपयोग करा, चांगला आहे. पर परंतु हम तो हमारी बर्बादी करेंगे। आम्ही तर आमचं वाटोळं करतो. यूसुफ को देखो, योसेफाला छोटे उम्र में खुदा का भय रखने में वो कामयाब हो गया, आणि लहान वयामध्ये तो देवाचं भय ठेवण्यामध्ये तो यशस्वी झाला. और छोटे उम्र में ही उसने खुदा की वाणी को सुनना शुरुआत किया। आणि लहान वयामध्येच त्याने देवाची वाणी ऐकण्यास सुरुवात उस केली. औरत को बोला, तो स्त्रीला त्या मैं ये मुलाला, बड़ी दुष्टता नहीं करेंगे, मी ही दुष्टता मोठी करणार नाही. और यीशु ने बोला भाग जाओ, वो भाग गया, आणि येशू बोलला पळून जा, पळून गेला तो. अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। आपले कपडे सोडून लग्नावर. सोचो आज अगर संजय ब्रदर के पास कैटरीना कैफ आ गई और बोली आ मेरे साथ सो, आणि विचार करा, संजय ब्रदर कटरीना कैफ आले आणि ये बाय संजय मीच. बोलेगा अच्छा 1 महीना औरत ने ये मिल गई, अच्छा है। आणि बरं झालं, 1 महिना बायको नाही ही मिळाली, चांगली. सब कल्याण, सर्व कल्याण. वो अंबरनाथ में ये कल्याण में। त्या अंबरनाथमध्ये हा कल्याण. प्रेज द लॉर्ड। क्या यूसुफ की तरह वो खुदा की वाणी सुनकर भागेगा क्या? काही योसेफासारखं वाणी ऐकून तुम भागेंगे क्या? तुम्ही पळणार काय? पहली बात तो खुदा की वाणी आने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पहिली गोष्ट तो कैसे वाणी- भागेगा वो? प्रार्थना करायला तुम पाहिजे. बीमार है, गू खा रहे गू। तुम्ही गू खाताय. प्रेज द लॉर्ड। तरी आहार. इसलिए वाणी नहीं आती। म्हणून वाणी येत नाही. प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते मुझे 100 के ऊपर बुखार था, आणि मागच्या आठवड्यामध्ये 100 पेक्षा जास्त मला फिर भी मैं बॉम्बे को प्रार्थना को गया। तरी पण मी बॉम्बेला प्रार्थनेला गेलो. प्रेज द लॉर्ड। और लोग बहाने देते हैं मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। आणि लोक दुखेगा, तुम्हारा सब दुखेगा। तुमचं सर्व दुखेल. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम प्रभु के साथ विश्वस्त नहीं। कारण तुम्ही देवासोबत विश्वासू नाही. प्रेज द लॉर्ड। महज बहुत छोटे उम्र में उसने खुदा का वाणी सुना। आणि खूपच लहान वयामध्ये योसेफाने वाणी अब देवाची वो ऐकली. 30 साल का हो गया। कितना? आता तो 30 वर्ष कितना? झाला. किती? 30 साल का। कितना? किती? खुदा ने उसको ऊंचा कर दिया, देवाने त्याला उंच केलं. खुदा ने उसको महान बनाया। देवाने त्याला महान और जिस बनवलं. देश में वो गुलाम करके बेचा, आणि ज्या देशामध्ये त्याला गुलाम म्हणून विकला, उसी देश का वो पद का प्रधान बन गया। त्याच देशाचा तो पंतप्रधान बनला. खुदा का भय रखने से खुदा ने उसको ऊंचा किया। देवाचं भय ठेवण्याने देवाने त्याला खुदा उंच की केलं. वाणी सुनने से वो उस देश का पंत प्रधान बन गया। देवाची वाणी ऐकल्याने तो त्या देशाचा पंतप्रधान बनला. पाप नहीं करने से, पाप न करण्याने. खुदा का वचन उसके पास था, देवाचं वचन त्याच्या बड़े पाप में गिरने से वो बच गया। मोठ्या पापात पडण्यापासून तो वाचला. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. रोज दिन प्रार्थना करो, दररोज प्रार्थना रोज करा. दिन प्रार्थना करो। दररोज प्रार्थना पढ़ेंगे उसका 10 वचन, 39 अध्याय, उत्पत्ति का 39 अध्याय। उत्पत्तीचा 39 अध्याय. 39 अध्याय 10 वचन, जल्दी से और ऐसा हुआ सुनना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा हुआ कि वह हाँ दिन प्रतिदिन हाँ, मेरे बाइबल में लिखा है, सुनो सुनो प्लीज, मेरे बाइबल में लिखा है ऐसा हुआ असं झालं कि वो औरत की ती स्त्री रोज दिन, दररोज. उसमें लिखा है दिन प्रतिदिन, हाँ दिन प्रतिदिन हाँ, यूसुफ को मनाती रही यूसुफ को मनाती रही कि मेरे साथ सो। आणि हाँ, योसेफाला ती बोलत राहिली की ती माझ्यासाठी वीस. और उसके साथ हाँ, लेटना या उसके संग रहना उसने स्वीकार नहीं किया। उसने स्वीकार, इधर देखिए, इधर देखिए, इथे पहा. जैसे आई ने बोला जसं आई बोलली, संजय ब्रदर भाग जाएगा, संजय ब्रदर पळून जाईल. एक बार भाग जाएगा, एक वेळेस पळेल. एक बार एक वेळेस भाग जाएगा। पळून जाईल. पूरा महीना भर कटरीना कैफ आ गई तो क्या हो जाएगा? पूर्ण महिनाभर जर बाइबल में लिखा है वो औरत रोज दिन, आणि बायबलमध्ये वो औरत रोज दिन उसको बोलती थी आप मेरे साथ लेट, ये माझ्यासोबत रोज दिन, दररोज. रोज दिन, दररोज. रोज दिन। दररोज. और एक दिन मौका ही मिला, आणि एक दिवशी उसने संधी अपने घर मिळाली. के सारे नौकरों को छुट्टी दी, आणि तिने आपल्या घरातल्या सर्व नौकरांना सुट्टी और दिली. वो अकेला और वो अकेली। आणि ती एकटी आणि तो एकटा. Praise the Lord। मौके पर चौका, मौके पर चौका। मौक्यावर चौका. Praise the Lord। मौका था, अकेला था, कोई देखने वाला आणि नहीं। संधी होती, कोणी पाहायला नव्हतं. Praise the Lord। पर उसने बोला
मैं नहीं करूंगा। परंतु तो बोला मी नाही मैं करणार. इतना बड़ा दुष्टता करके खुदा के खिलाफ पाप नहीं करूंगा। एवढी मोठी दुष्टता करून देवाच्या विरुद्ध पाप करणार प्रेज द नाही. लॉर्ड। खुदा की वाणी सुनने की आदत डालो। देवाची वाणी यही ऐकण्याची है सवय नई लावा. आदत। आणि हीच आहे नवी रोजाना सवय. की आदतों में ये आदत डालो। आणि दररोज उठो, ही एक सवय लावा. प्रार्थना करो उठा, प्रार्थना और करा. खुदा का वचन के लिए बोलो, खुदा तेरे वचन से मेरे दिल को तू भर। आणि देवाला बोला की देवा तुझ्या वचनाच्या द्वारे माझ्या हृदयाला तू भर. प्रेज द ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप न कर जेणेकरून मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू प्रेज नये. द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन वो आती, आणि दररोज ती येते. उकसाती। आणि त्याला उत्तेजित और करायचं. यूसुफ क्या करता? योसेफ काय करायचं? रोज दिन खुदा की वाणी सुनता, दररोज देवाची रोज आती, दररोज यायची. रोज वो खुदा की सुनता, रोज देवाची- रोज आती, रोज यायची. रोज वो खुदा की सुनता, रोज देवाची- रोज आती, रोज यायची. रोज वो खुदा की सुनता। दररोज देवाचं वाचन तुम भी करायचं. यही करना, तुम्ही पण हेच करा. तुम भी यही करना। तुम्ही पण हेच करा. जब ऐसा परीक्षा आ गया, जेव्हा अशी परीक्षा कोई भी येते, परीक्षा, कुठली कोई भी परीक्षा, ये कुठली सिर्फ परीक्षा, व्यभिचार की बात फक्त नहीं है, व्यभिचाराची पर ऐसा गोष्ट कोई नाही. परीक्षा जिसमें आप किसी का अपमान कर रहे अशी हैं, कुठली परीक्षा ज्याच्यात तुम्ही किसी के तुमचा साथ आप अपमान गलत करता. व्यवहार कर रहा है, तुमच्यासोबत किसी की चुकीचा निंदा व्यवहार कर रहा करता, है, कोणाची निंदा किसी की करता, चुगली कर रहा कोणाची चुगली है, करता. खुदा की वाणी सुनो देवाची वाणी ऐका. और खुदा से कहो कि क्या खुदा मैं किसी की चुगली कर सकता हूँ क्या? आणि देवाला बोला की देवा मी कोणाची चुगली करू शकतो खुदा का? कहेगा चुगली नहीं करना। देवाला चुगली करू नको. Praise the Lord। ऐसा कोई परीक्षा जहाँ 50,000 किसी के घर में रुके और घर खुला है और ऐसा लग रहा है अरे कोई नहीं देखने वाला, ले लूं आणि 50,000। अशी कुठली परिस्थिती, घर उघडं आहे आणि घरामध्ये 50,000 रुपये पडलेले दिसत आहे आणि घरात कोणीच नाही आणि असं वाटत आहे की स्वतः घेऊन जाऊया. खुदा से वाणी पूछो। देवाला खुदा वाणी. क्या मैं वो 50,000 उठा लूं, कोई देखने वाला नहीं? आणि देवाला विचार की देवा मी ते 50,000 उचलू का? खुदा की वाणी आएगी, देवाची वाणी चोरी येईल. नहीं करना। चोरी करू नको. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया। चर्च को नहीं आया, चर्चला नहीं प्रार्थना आया. में नहीं गया, प्रार्थना पास्टर केली. ने फोन किया। पास्टरने फोन केला खुदा से पूछो क्या बहाना बताओ, आणि देवाला विचारा काय झूठ बोल दूं क्या? खोटं बोलू खुदा का? की वाणी आएगी, देवाची वाणी खोटं बोलू नको, आणि झूठ बोलना खोटं नहीं। बोलू नको. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रभु का वचन जतन करके रखना है, प्रभूचं वचन प्रार्थना करके आगे बढ़ा तो प्रार्थना करून हर हालातों में खुदा का वचन आपको मिल जाए। प्रत्येक परिस्थितीसाठी देवाचं वचन तुम्हाला प्रेज द मिळेल. लॉर्ड। सिर्फ व्यभिचार की बात फक्त नहीं, विचाराची गोष्ट नाही. प्रेज द लॉर्ड। किसी ने आपको शराब पीने के लिए बुलाया, कुणी तुम्हाला दारू प्यायला अरे एक दिन पियो एक दिवस प्या और प्रभु से क्षमा मांगने का, प्रभु को क्षमा एक दिन मांगने पीने का, कुछ एक नहीं दिन होता, पेशी। पार्टी है हमारा, अब तुम नहीं पिएगा हमको बुरा लगेगा। आणि आपली पार्टी काय नाही थोड़ा तो लेना पड़ेगा, एक पैक ले ले, थोडं तरी एक पॅक उसी पैक में से पूछो, हाथ में ले लो, खुदा मैं ये करूँ क्या? आणि त्याच पॅक मध्ये विचारा देवा मी हे करू का? खुदा करे बोलेगा देव बोले तू व्यसन नहीं करना। व्यसन करू नये. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन है, वचन आहे, प्रार्थना किया प्रार्थना है, केली. प्रभु का वचन आपको बचाएगा, प्रभूचं वचन तुम्हाला पाप वाचेल. में गिरने से बचाएगा। पापात पडण्यापासून वाचेल. हालेलुया, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु रक्त का वचन, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमेन, आमेन। प्रार्थना करेंगे, निशा वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, निशा वचन के लिए प्रार्थना।